ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करने के लिए। आज की जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है हाउ टू मेंटेन बैंक स्टेटमेंट टू अप्लाई फॉर एनी काइंड ऑफ वीज़ा। कि अगर आप किसी भी मुल्क का विजिट वीज़ा लगाते हैं तो उसके लिए सबसे जो अहम मरहला है वो है बैंक स्टेटमेंट। 90% जो हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ल होता है वो होता है हमारी मनी पार्किंग की वजह से। मनी पार्किंग क्या है? मनी पार्किंग ये है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर 10 लाख रुपया वो बैंक स्टेटमेंट उनकी रिक्वायरमेंट है तो वो वीज़ा अप्लाई करने से पहले बैंक अकाउंट ओपन करते हैं या पुराना अकाउंट भी हो तो फ़ौरन 10 लाख किसी से अरेंज करके डालते हैं, फ़ौरन कोई उनकी ट्रांजैक्शन नहीं होती और वो बैंक स्टेटमेंट उनकी इनकम से मैच भी नहीं कर पा रही होती तो वो मनी पार्किंग से बोलते हैं और वो उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो हमने सबसे पहले इस बात का ख्याल रखना है कि हमारी जो बैंक स्टेटमेंट है वो हमारी इनकम से मुताबिकत रखती है। आपको बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करने के लिए 6 से 8 मंथ का वर्क करना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि अगर आप जॉब होल्डर हैं, अगर आपके पास कम से कम 50,000 या उससे ऊपर की आपकी सैलरी है तो आपने क्या करना है कि आपने हर मंथ मिनिमम 50% रकम नहीं निकलवानी। तकरीबन अगर आपकी 60,000 सैलरी हो 30,000 आपने बीच में ही छोड़ना है। उसके बाद आपने ये देखना है कि आपने एक्सपेंस देखने हैं कि फॉर एग्जांपल आप किसी मुल्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए एक्सपेंस कितने हैं। आपने एक वीज़ा कॉस्ट देखनी है, आपने एयर फेयर देखना है रिटर्न, आपने वहाँ पे ट्रैवलिंग का जो लोकल ट्रैवलिंग है उसका एक्सपेंस देखना है, फूड का, एकोमोडेशन का। मिनिमम आपने $100 रखने हैं वहाँ की डेली एक्सपेंस। आप मिनिमम $100 एक्सपेंस रख लें आप पर डे का किसी भी यूरोपियन कंट्री में। और एक और बहुत से लोग गलती करते हैं कि अपनी एप्लीकेशन में ये लिख देते हैं कि वो 1 मंथ के लिए या 2 मंथ के लिए विज़िट पे जा रहे हैं। आपने ये नहीं करना। आपने अपनी एप्लीकेशन में 10 डेज़ का अप्लाई करना है कि भाई मैं 10 दिनों के लिए जा रहा हूँ। आप इससे ज़्यादा भी स्टे कर सकते हैं लेकिन आपने 10 दिन मेंशन करने हैं क्योंकि इससे आपको सिर्फ 10 दिन के ही एक्सपेंस और स्टेटमेंट शो करनी पड़ेगी। तो ये आपने आज लेना है, ठीक है। अब सारे एक्सपेंस कैलकुलेट करने हैं, उसके बाद जितने भी एक्सपेंस आते हैं आपके पास उसका मल्टीपल बाय 4 आपके पास उसका होना चाहिए बैंक स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल अगर आपका 2.5 लाख रुपये खर्चा आ रहा है तो आपके पास 10 लाख रुपए की स्टेटमेंट होनी चाहिए। अब उस 10 लाख को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि तकरीबन 6 से 8 माह में अगर आपकी 50,000 सैलरी है तो तकरीबन 3 लाख रुपए आपकी यहाँ से बन जाएगी स्टेटमेंट और 7 लाख की जितनी भी अमाउंट रिमेनिंग रहती है आपने उसको पहले से डिपॉजिट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप 10 फरवरी से अपनी स्टेटमेंट आगाज़ कर रहे हैं 6 माह तक के लिए तो आप 8 फरवरी को वो डिपॉजिट कर दें 6 से 7 लाख जितना भी बनता है। और उसका आपने एक अलग से अपने डॉक्यूमेंट्स में शो करना है कि ये 6 से 8 लाख कहाँ से आएगा। आप ये भी शो कर सकते हैं ये आपने बिज़नेस वाइंड अप किया या आपके पास किसी का शेयर था, किसी बिज़नेस में शेयर था वो आपने लिया, इसका एफिडेविट हो, ठीक है। कुछ भी किसी भी किस्म का एफिडेविट बनवा के एप्लीकेशन में वो आप लगाएंगे। इसके बाद आपने टैक्स रिटर्न भी साथ में लगाना है। सेकेंडली, अगर आपके पास जॉब नहीं है या लो इनकम है तो आप क्या कर सकते हैं। इस ज़माने में आपने ये करना है कि आपका कोई ऐसा दोस्त जिसके पास ऑलरेडी कंपनी रजिस्टर्ड हो, आपने उसको बताना है कि भाई मुझे अपने पास एज ए एम्प्लॉय रख लें। बेसिकली वो एम्प्लॉय आपको नहीं रखेगा लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स आपको एम्प्लॉय रख लें और वहाँ पे आप 50,000 या लाख रुपया अपनी सैलरी शो कर दें और हर महीने आप अपने दोस्त को बोलेंगे कि ये लाख रुपया है, आपको वो हर महीने अपने एज ए सैलरी आपको आपके अकाउंट में डाल दें। 6 मंथ तक आपने ऐसे करना है तो आपकी ये चीज़ भी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो इसके साथ आपने ये करना है कि आपने अपने टैक्स रिटर्न्स भी जमा करवाने हैं। अब सेकेंडली साथ में आपने ये करना है कि आपने डिपॉजिट और विड्रॉल्स डील करनी है। ये नहीं कि आपने सिर्फ सैलरी आपकी आ रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। आपने क्या करना है कि हर तीसरे चौथे दिन आपने विड्रॉल भी करनी है वाया चेक और वाया चेक अपने डिपॉजिट भी करना है। तो इसके लिए आप किसी दूसरे से पेमेंट लेके चेक डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है, या खुद ही जाके चेक डिपॉजिट करके विड्रॉल भी कर सकते हैं। आपने इन एंड आउट सर्कल बनाना है अपनी पेमेंट्स का, ठीक है। तो इस तरह ये है राइट तरीका है। फर्स्ट ऑफ ऑल मनी पार्किंग नहीं करनी आपने। सेकेंडली आपने 6 से 8 मंथ पहले तैयारी करनी है
अपनी हर मंथ आपने सैलरी में से 50% निकाल लेना है, 50% आपने बचाना है, ठीक है। जितना भी आपका एक्सपेंस है, अब आप जिस मुल्क के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उसका 4 गुना आपके पास होना ज़रूरी है। पांचवा ये है कि आपने मैक्सिमम 10 डेज़ के लिए अप्लाई करना है वीज़ा, इससे ज़्यादा आपने अप्लाई नहीं करना। ज़्यादा आप रह सकते हैं लेकिन आपने एप्लीकेशन में 10 दिन का ही हवाला देना है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि आपने अपना टैक्स रिटर्न जमा करवाना है, और जो आपकी फॉर एग्जांपल सैलरी अगर 6 से 8 मंथ में 4 से 5 लाख रुपया आई है, तो बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है बैंक स्टेटमेंट का, उसका आपने शो करना है कि ये कैसे आई है, उसकी आपने एक अलग से एफिडेविट एप्लीकेशन के साथ जमा करवाना है। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो डेफिनेटली कम से कम आपका 100% गारंटी है कि बैंक स्टेटमेंट की वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल नहीं होगा। इसके अलावा बहुत से फैक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से वीज़ा अप्रूवल पर इफेक्ट पड़ता है, लेकिन राइट नाउ इस वीडियो में सिर्फ बैंक स्टेटमेंट के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। बाकी फैक्टर्स के बारे में इंशाल्लाह मैं आपको अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि और कौन कौन से अवामिल वीज़ा अप्रूवल के लिए ज़रूरी होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बैंक स्टेटमेंट के बारे में मुकम्मल समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई आपको पॉइंट समझ ना आए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू आउट दिस।